अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग। खलीद फ़ारूकी ने इमरान खान पर नए इल्ज़ामात लगाकर पॉलिटिकल फायर लगा दिया। लेकिन सबसे ज़बरदस्त ट्विस्ट तब आया जब सीनियर जर्नलिस्ट इफ्तिखार अहमद ने लाइव शो में दबंग जवाब देकर पूरी डिबेट का रुख बदल दिया। क्या सच है, क्या प्रोपेगेंडा है? पूरी स्टोरी शुरू होती है अब। आइए वीडियो को प्ले करते हैं। है कि आपने गेंदें फेंकते रहनी है और बड़ी स्पीड के साथ फेंकनी है। स्टेट के साथ वो टकरा रहे हैं, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी टकरा रहे हैं और सियासी जमातों के साथ भी टकरा रहे हैं। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि मरने तक वो आराम से बैठेंगे। अगर आप तवक्को करेंगे कि उनका कोई दिल बदल जाएगा या वो आपके साथ कंप्रोमाइज कर जाएंगे, या वो आपके साथ बैठ जाएंगे, तो इमरान खान साहब बैठने वाले भी नहीं है, कंप्रोमाइज करने वाले भी नहीं है। जहां जहां वो एस्टैब्लिशमेंट को, रियासत को, पाकिस्तानी सियासी जमातों को, हुकूमत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो पहुंचाते रहेंगे। और दूसरा, क्योंकि सिंगल ट्रैक माइंडेड है और ऐसा शख्स जो होता है वो दाएं बाएं नहीं देखता, उसका सिर्फ फोकस एक ही होता है कि जो भी उसके सामने हदफ है उसको उसने गिराना ही गिराना है। तो इमरान खान साहब मेरा नहीं ख्याल के बाज आ सकेंगे। अब ये जो गौहर खान साहब है, उनके साथ जो इख्तलाफ इमरान खान साहब को, वो इसी चीज पे है कि इमरान खान साहब का ख्याल ये था कि उनके अंदर इग्रेशन होना चाहिए, उन्हें फोर्सफुली बात करनी चाहिए और उन्हें टकरा जाना चाहिए। जबकि गौहर खान एक धीमे बजाज का बड़ा सुलझा हुआ आदमी है, इसलिए उनको चेंज कर रहे हैं अली जफर साहब के साथ। अब अली जफर साहब जो हैं, वो इसमें कोई शक नहीं कि वो भी एक नौजवान आदमी है कंपैरेटिवली, लेकिन उनका एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक राब्ता है अली जफर साहब का, बल्कि जनरल फैज हमीद साहब के साथ तो बड़ा करीबी रिलेशन था उनका। जी। तो वो ये एक ख्याल किया जा रहा है पार्टी के अंदर कि शायद अली जफर साहब जो है वो ब्रिज कर सकें एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो अगर अली जफर साहब चेयरमैन बनेंगे तो एक चेंज वैसे आएगा, कोई एक कहीं ना कहीं डायलॉग शुरू हो जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब का वही एक तरीका है जो आईएमएफ के साथ उन्होंने किया। मेरा ख्याल है उससे ये कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं रुक सकता, ये जो मुआहदा है ये तो नहीं रुक सकेगा, क्योंकि मुआहदा स्टेट टू स्टेट होता है और इसके अंदर रियासत इन्वॉल्व है, कोई एक सियासी जमात तो इन्वॉल्व है नहीं। लेकिन इसका ये एक नुकसान पाकिस्तान को जरूर होगा कि आईएमएफ मजीद अपनी कंडीशंस टाइट कर देगा। आपको याद होगा कि जब 2022 में ये मुआहदा हो रहा था तो उस वक्त इमरान खान साहब ने एक बहुत ज्यादा खौफनाक किस्म का व्यू लिया था, बल्कि वो सड़कों के ऊपर बैठे हुए थे, लॉन्ग मार्च कर रहे थे और फिर आईएमएफ का वफ्द उनके पास गया था। उससे मुआहदा नहीं रुक सका, मुआहदा जरूर हुआ लेकिन उसकी कंडीशंस मजीद लिथल हो गई। तो आईएमएफ को इसका फायदा, आईएमएफ को तो जरूर होगा लेकिन पाकिस्तान को नुकसान होगा। लेकिन वायदा जाहिर है हो जाना है, वायदा तो खत्म नहीं होगा, लेकिन इमरान खान साहब बाकायदा स्टेट को डैमेज करने में कामयाब हो जाएंगे। और ये इमरान खान साहब का मकसद भी यही है कि या तो मुझे एंगेज करें या मेरी टर्म्स एंड कंडीशन माने, और अगर आप नहीं मानते तो फिर आप उसके नताइज भुगतें। फिर मैं इंटरनेशनल मीडिया में भी आपके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, मैं पाकिस्तान के अंदर भी आवाज उठाऊंगा, मैं नौजवानों को भी आपके खिलाफ सड़कों के ऊपर ले आऊंगा। अच्छा, नहीं, बट चौधरी साहब को इसको अगर इस तरह से अगर आप इस पर क्विकली रिफ्लेक्ट कर पाएं सर, कि एक ये भी फैक्ट है कि जो भी बयानियां इमरान खान साहब का या बनाते हैं वो हर एक से सियासी जमातों से, अपनी हरीफ सियासी जमातों से आगे हैं। सो मच सो वो एस्टैब्लिशमेंट के से भी बयानियां बनाने के मामले में या ऑफेंस करने के मामले में, काउंटर ऑफेंसिव करने के मामले में आगे हैं। वो बात कर जाते हैं, फिर पूरी रियासत उसका दिफा करती है, उस बयानिए को रिजेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन लोग फिर भी अभी भी बहुत ज़्यादा आपको बाय करने वाले लोग मिलेंगे यूट्यूबर्स की सूरत में। इमरान खान साहब के पार्टी के अंदर जो लोग मौजूद हैं जो ब्लाइंडली इस बात को बाय कर रहे हैं कि जो इमरान खान कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं। इसकी वजह क्या आपको नजर आती है सर? सर देखिए, उसकी वजह सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया एक नई टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान समझते हैं, उसे सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है। इसके अलावा किसी पार्टी के अंदर पोटेंशियल नहीं है कि वो इसके एल्गोरिदम को समझ सकें, इसके जो फीचर्स हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो इमरान खान साहब ने बड़ा स्मार्टली इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है और वो लोगों के ज़हनों तक में घुस गए हुए हैं। जब आपका मोबाइल आपके हाथ में होता है तो आप खुद कभी कैलकुलेट करें, अपने मोबाइल से पूछें, वो आपको खुद बताएगा कि 268 मरतबा एक नॉर्मल आदमी अपने मोबाइल फोन को टच करता है। और 18 करोड़ पाकिस्तान के अंदर मोबाइल है, 25 करोड़ आबादी है, 18 करोड़ मोबाइल है, जिसमें 13.5 करोड़ जो है वो स्मार्टफोन है। तो 13.5 करोड़ स्मार्टफोनों के जरिए जब एक मैसेज आप तक पहुंच रहा है और वो मैसेज झूठा या सच्चा है लेकिन आप तक पहुंच रहा है तो आप उसके ऊपर यकीन कर ही लेंगे। तो इमरान खान साहब ने इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। उनके पास जो वॉलंटियर्स है वो 1,25,000 वॉलंटियर्स हैं, बल्कि 1,26,000 वॉलंटियर्स हैं, जो पाकिस्तान में किसी भी ना डिपार्टमेंट के पास है ना किसी सियासी जमात के पास है। 1,25,000 या 26,000 तक जब कोई मैसेज पहुंचता है तो वो उसको वायरल कर देते हैं आगे। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मैसेजेस है, आप ये देख के हैरान होंगे कि 5 मिनट के अंदर अंदर वो 24 मिलियन लोगों तक पहुंचते हैं। 5 मिनट में 24 मिलियन लोगों तक मैसेज पहुंचना ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उससे आप खुद अंदाजा लगाएं कि वो कितना ज्यादा शोर क्रिएट करता है। इतनी जो स्टैट्स टेक्नोलॉजी को बड़ा इस्तेमाल। और सर पाकिस्तान के अंदर कोई डिपार्टमेंट भी ऐसा नहीं है जिसके पास ये सिस्टम हो कि वो इतना ज्यादा अपना मैसेज कन्वे कर सके। तो इमरान खान ने उसको बड़ा स्मार्टली खेला है और उसको अगर आपने चैलेंज करना है तो आपको उससे बड़ा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको चैलेंज करेंगे। बाकी आप बयानियां क्रिएट नहीं कर सकेंगे। इससे पहले मैं गरीदा के बाद इफ्तिखार साहब से समझेंगे। इफ्तिखार साहब, मैं ही जावेद को कहना चाहता हूं, जावेद, जिस सियासी पार्टी के पास कंजेक्टिवली 3 DGI ऐसे ही होंगे वो ये सिस्टम बना सकता है। तो उसके लिए आपको फिर इतने साल इंतजार करना चाहिए।
नहीं, मेरा ख्याल है रियासत से बात निकल गई हुई है। नहीं रियासत पहले वैसे इसमें यकीन करें कि रियासत से बात निकली। जावेद यहाँ तक पहुँचाया किसने? देखिए, एक दफ़ा एक चीज़ आप मुझे दे दें 12 साल मेहनत करके, और अपना हिंदुस्तान के साथ जंग के हवाले से आप बना दें वॉरियर्स, और वॉरियर्स दे दें एक सियासी जमात को, और ये सियासी जमात को आपने दिए सन 2014 से, आप मुझे दे दें, फिर इंशाल्लाह ताला ये जो आप डरा रहे हो, हमें खौफजदा कर रहे हो कि 18 करोड़ वैसे ये ना इफ्तिखार से ये टेक्नोलॉजी वैसे इसने बीजेपी से सीखी है इमरान खान ने, क्योंकि इंडिया के अंदर जो मोदी का राइज है वो सिर्फ हर social वो media चीज़ से। ये इस वक्त इमरान सबसे सीखता ज्यादा social है, media में इस्तेमाल कर रहा है। हर वो चीज़ ये सीखते हैं जो हमारे मुखालफिन के पास है। ये गरीदा, towards the end, how do you see this? कि इमरान खान साहब पाबंदे सलासिल हैं, लेकिन पूरे जेल के अंदर से वो अपनी जमात चला रहे हैं, उनका बयानिया बिका, उन वोटर ने उनको जी खोल कर वोट दिया, अब वो IMF को खत लिखने की बातें कर रहे हैं, वो बात करवा देते हैं, फिर पूरी रियासत उसके दिफा में लग जाती है, फिर उसको थॉट करने की उस चीज़ को कोशिश की जा रही होती है। गरीदा प्लीज। अच्छा मुनीफ फारूक साहब, ये जो हम लोग मीडिया पे बैठ के बार बार कह रहे हैं ना कि जी बड़ा बयानिया बिक गया और बड़े वोट पड़ गए और बड़ा ये हो गया, 120 सीटों से 90 सीटों पे नीचे आ चुकी है। उसमें बहुत से आजाद ऐसे हैं जो पहली बार आए हैं, जिनका सहारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद लिया है। 120 सीटों से कम होकर नीचे आई है एक जमात, वोट उसको नहीं पड़े, वोट किसको सबसे ज्यादा पड़े? नहीं, बट वो तो कह रहे हैं हमें 180 सीटों पे जीते हुए थे, रिक करके जीते हैं, उनका तो वो तो बेच ही रहे हैं ना। क्या वो तो 220 सीटों पर जा रहे हैं? नहीं, वो तो 220 सीटों पर जा रहे हैं। और माशाल्लाह हमारे मीडिया वाले, अगर हमें मौका मजीद मिल जाता तो हम 5 या 10% नताइज पे इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाकर बैठे हुए थे। तो ये किस किस्म का कंडक्ट है? प्लस हम ये बड़ी एक जो है ना खतरनाक लाइन जो है वो टो कर रहे हैं, चाहे जिस तरह से भी कर रहे हैं, लेकिन के जी बयानिया पे वोट पड़ गए। फिर खुदा का नाम लें, आप पाकिस्तान में एक गलत ट्रेंड मुतारिफ करवा रहे हैं। आप पाकिस्तान में ये एस्टैब्लिश करवा रहे हैं कि आप 0-0 परफॉर्मेंस दिखाएं, लेकिन आप झूठा सच्चा बयानिया दे दें, लोग आपको जो है ना वोट देना शुरू कर देंगे। जो आप फिर भी गरीदा, एक मिनट होल्ड ऑन टू इट। आप की बात अगर बिल्कुल मैं विदाउट आर्गुमेंट मान लूं कि उनकी वो सुकड़ गए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बाकी जमातों से ज्यादा, आई एम टॉकिंग अबाउट सीट्स नाउ, नेशनल असेंबली में उनके नंबर ज्यादा हैं बाकी जमातों से। दैट प्रूव्स द पॉइंट कि उन्होंने सच्चा झूठा जो भी बयानिया बेचा, लोगों ने उसको वोट दिया। चौधरी साहब ब्रीफली अगर आप इस पर रिफ्लेक्ट कर पाए सर, कि हमें भी शायद थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था, इवन लाइक ड्यूरिंग द इलेक्शन जर्नलिस्ट को। नहीं, हमसे क्या मतलब है? मतलब आप गैर जिम्मेदार हैं मनीफ साहब, या इफ्तिखार साहब गैर जिम्मेदार हैं, या मैं गैर जिम्मेदार हूं, या गरीदा फारूकी साहब गैर जिम्मेदार हैं? कौन गैर जिम्मेदार है? अगर नाम लेना जी, किससे गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, बताएं आप। गरीदा, कैन यू नेम समबडी? आप यू वांट टू टेक नेम्स और नो? नहीं, जावेद चौधरी साहब माशाल्लाह सीनियर सहाफी हैं, इनको सब कुछ पता होता है। मुझे इस सवाल का समझ नहीं आ रहा कि आपके सामने मौजूद नहीं था कि पाकिस्तान की बड़ी बड़ी ट्रांसमिशंस, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स, तमाम लोग क्या क्या बात कर रहे थे, किस तरह से एक बिल्ड कर दिया गया था सिर्फ 2 या 5% नताइज। क्या ये सबसे पहले क्या ये मामला इनफरादी बात आप कर रही है ना कि किसी एक साथी ने किया होगा, किसने गलत कंडक्ट किया जी? वो चौधरी साहब का सवाल पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है। वो कहते हैं कि अगर हम ये बात करेंगे तो जनरलाइज्ड हो जाएगा, उसमें फिर सारे साफी आ जाएंगे कि हमने सबने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, सबने 5% कर दिया। किसने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया? जावेद और गरीदा मुझे एक मौका दीजिए। नहीं है कि हम का नाम बता दें, डिबेट ये है कि मीडिया का जो कंडक्ट सामने आया इलेक्शन रिजल्ट्स के हवाले से, क्या 2 या 5% या 10 या 15% पे ये बड़े बड़े ग्राफ्स बना के दिखा देना कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई है। किसने किया? मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि किसने किया ये, नाम तो बताएं। लेट मी शेयर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विद बोथ फॉर ऑल ऑफ अस। पाकिस्तान में 6 करोड़ 8 लाख वोट कास्ट हुआ, जिसमें ये जो जमात है PTI, इसको मिला 1 करोड़ 96 लाख। तो हम ये क्यों नहीं बयानियां लेते कि बाकी भी तो वोटर हैं, बाकी पोलिंग स्टेशनों पे नहीं आए, उन्होंने आगे पर्ची नहीं ली, पर्ची नहीं ली, उन्होंने वोट डाला नहीं। तो ये काम हम गरीदा ना तुम्हारा, ना मेरा, ना मुनीब का, ना जावेद चौधरी का है, ये उनका काम है जो आज हलफ उठा रहे हैं। मैं सिर्फ मीडिया के कंडक्ट की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी जर्नलिस्टिक रिस्पांसिबिलिटी की बात कर रही हूँ। हमें इस बयानिया को काउंटर करना है कि जी बहुत वोट पड़ गए और बड़ी कामयाब हो गई। गरीदा, मसला ये है, आप भी बहुत अरसे से सहाफत में हैं, आप भी देख रही हैं 2013, 2018, 2024 जिसने 2002 में शुरू की है। नहीं, बट ये ट्रेंड्स बनना, या कम से कम जैसे रिजल्ट्स आते हैं फिर एक पता चलता है, अच्छा जी ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। दिस इज ऑल व्हाट हैपेंस इन एवरी इलेक्शन ट्रांसमिशन। ये तो होता है। नहीं, लेकिन ये हमारा कंडक्ट नहीं, ये क्या हमारा काम नहीं है मुनीफ फारूक साहब कि हम डिक्लेयर कर दें कि फलां पार्टी जीत गई है। ये तो समझ नहीं आ रहा। जब आप कह रही हैं डिक्लेयर वाली बात बड़ी ड्रास्टिक है, बड़ी खतरनाक है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं
चौधरी साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका एहतराम है, लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि किसी डिक्लेयर कर दिया, मैं भी ट्रांसमिशन में था, इफ्तिखार साहब भी थे, जावेद चौधरी साहब अपने चैनल पर थे, आप अपने चैनल पर थी, सवाल ये है कि हम में से तो किसी ने डिक्लेयर नहीं किया, बट आपको पता भी लग रहा होता है ना कि यार अच्छा ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, 5% आ चुके हैं, गैर सरकारी गैर हतमी, हम ये कहते रहते हैं टाइम एंड अगेन, तो उससे अंदाजा तो हो ही रहा होता है कि क्या हो रहा है। मैं 2002 से लेके अब तक जितने इलेक्शन हुए मार्च 2018 के, जब दोस्त नहीं चाहते थे कि मैं उसको देखूं, मैंने हमेशा पहला रिजल्ट दिया है, हमेशा एक फिक्र का है गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं कि पोलिंग स्टेशन 253, 4 पोलिंग स्टेशन का नतीजा ये ए के इतने वोट, बी के इतने वोट। फिर जब प्रोजेक्शन होती है, जिसमें क्रिकेट मैच में होती है कि 20 ओवर के बाद एक प्रोजेक्शन दी जाती है कि अगर बाकी 20 ओवर का मैच होगा तो मौजूदा प्रोजेक्शन में ये सूरत हो सकती है, वो तो हो सकता है, लेकिन मैंने थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग दैट, थैंक यू वेरी मच। लेकिन 20 ओवर हो चुके होते हैं ना, यहाँ पर 2%, 5%, 10%, 15% नतीजे आए थे, आपके हाथ में कम से कम 40%, 50% रिजल्ट्स आए, तो आप कह सकते हैं कि ये अब 2% पर डिक्लेयर कौन कर सकता है? अगर एक जगह 400 पोलिंग स्टेशन है और 2% रिजल्ट आया। दूसरी बात ये है, जो मेरी मेन कंटेंशन है सर, बड़े एहतराम के साथ सिर्फ एक जुमले में, कि हम इस बयानिए को मजीद सपोर्ट कर रहे हैं कि जी बड़ा वोट पड़ गया है, चाहे परफॉर्मेंस जीरो हो, आप झूठा बयानिया दें और आप वोट कमा के ले जाएं। वो एक और डिबेट है गरीदा, वो फिर हम देखें, मैं, आप, जावेद चौधरी साहब, इफ्तिखार साहब, हम वोटर के जो ओपिनियन है, उसने जिस मर्जी को वोट डालना है या डाल दिया है, हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। सवाल यह है कि 16 मिलियन वोट इमरान खान को पड़े हैं, उनके लोगों को पड़े हैं, अपना भले का निशान बगैर भी पड़े हैं। तो हकीकत मैंने आपको हकीकत बता दी है, पाकिस्तान तरीके से आपको वोट मैंने आपको हकीकत बताई है, बुज़दार की परफॉर्मेंस पे वोट दिया। दैट्स फॉर द पीपल। हम तो सवाल पूछ सकते हैं ना, मैं आप सारे हम सवाल ही पूछते हैं। गरीदा मैंने आपको बता दिया कुल वोट। मैं इसको सिंपल कर देता हूं। जी जी जी, मैं इसको सिंपल कर देता हूं। मेरी गरीदा साहबा से मेरा दरख्वास्त है कि आप हमें लिख के दे दें कि हमें किस तरह जर्नलिज्म करनी चाहिए, वैसे कर लेते हैं, आसान कर लेते हैं। नहीं, ये गलत है। प्रोग्राम कैसे करना चाहिए, अनाउंसमेंट कैसे करनी चाहिए, तो सिंपल है, वेरी सिंपल है, कर लेते हैं। बिला वजह के जो डिबेट, देखिए बात ये है कि आपका अपना व्यू है, आप अपना व्यू दे रही हैं, तो आपका व्यू ले रही है, ये क्या हम ये कर रहे हैं, हमसे क्या मतलब है? अच्छा नहीं जावेद साहब, मैंने कब ये व्यू दिया कि मैं लिख के दे दूंगा आपको? आप बता दें, वैसे कर लेते हैं, आप वैसे कर लेते हैं जैसे आप चाहती हैं। नहीं, जो साहब मैं रिक्वेस्ट, अरे भाई आप कहां से कहां ले गए हैं बात को? बात दुरुस्त तरीके से दुरुस्त उस फॉर्मेट पे रखिए ना। डिबेट हो रही है कि जो बयानियां ये बनाना चाहिए, इसको फरोग देना चाहिए, आप उसको अलग मामले में ले गए। नहीं, आपको किसी ने रोका है? आपको किसी ने रोका है कि आप ये जर्नलिज्म ना करें, वो जर्नलिज्म ना करें? आप जावेद साहब, आप मुझसे क्यों लड़ना शुरू हो गए? प्रोग्राम में डिबेट करें ना, लड़ाई मत करें। हम जो चीज, तो दोस्तों आज का सीन आपने देख लिया। आरिदा फ़ारूकी के इल्ज़ामात और इफ्तिखार अहमद का दबंग जवाब, किसकी बात ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगी? आपका फीडबैक कमेंट में लाजमी छोड़ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाओ। मिलते हैं नेक्स्ट बिग अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।